हमने कहा कि 2 साल हो गई हमरा शादी करेला बच्ची के, हमरा कन अभी तक दामाद नहीं ले, ना हमारा बच्ची के ले जा है, ना फ़ोन कर है, कुछ भी न कर है, तो हम कैसे करबी दूसरा का बच्ची के शादी, यही हमने पूछा। तो उसके बाद जो अगल बगल वाला आदमी नहीं अधियाता छोड़ाता, तो उसको बाद वो मेरा ख़त्म ही कर देता। तुम्हारे यहाँ शौचालय नहीं है तो तुम्हारे यहाँ दामाद नहीं जाएगा। तो हमने कहा कि दामाद नहीं आया तो शादी करने से पहले तुमको नहीं मालूम था। शौचालय का तो ये सर बहाना है। अच्छा, ये प्लस उसको घरी का उसका अंदोनी भोजाई से अति है, प्रेम अति है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। एक माता पिता अपने शादीशुदा बेटी के उजड़ते हुए घर को वसाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके इस प्रयास को अगुआ के द्वारा ही असफल कर दिया गया। अगुआ के द्वारा माता पिता को यह बताया गया कि आपके घर में दामाद इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपके घर में शौचालय नहीं है, और इसी तरह का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट किया गया, उनके परिवार वालों के साथ मारपीट किया गया। जैसा मैं ये सामने आपको एक माता जी नजर आ रही हैं, इन्हीं की बच्ची जूही थी और उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और 24/5/2021 को इनकी बेटी की शादी हुई थी और उस शादी के बाद इनकी बच्ची कभी भी अपने ससुराल नहीं गई और आज तक वो अपने मायके में ही है। क्या नाम हुआ आपकी बच्ची का? जूही कुमारी। 2021 में शादी हुई थी। हाँ। शादी के बाद ससुराल गई कि नहीं? कभी ससुराल नहीं गई? क्यों नहीं गई? खाली चाहबे नहीं किल के सर, चाह नहीं, कोई मतलब नहीं रखल के सर, और मामला तलाक तक पहुंच गया सर। अच्छा, आपके साथ इधर मारपीट भी हुआ क्या परसों? परसुन हुए सर कि ननद दिलखिन त पूछलिए कि दामाद के हमरा नहीं आवे देला। हमर लड़की ननद आए? हाँ, हमर क्या नाम था उनका? शर्मिला देवी। अच्छा, ननद आपके शादी का अगुआ थी? अगुआ है, हाँ, वही है, वही सब करवा दिया सर। आज ननद हमरा से छिप छिप के भागता है, तो हमको रोड पर मिला तब बोलने लगे, तब मारपीट वजी हो गया। और वही मारपीट करके तू तो चल गया सर। आ गोतिया हमको घर में हेल के वो लूट कर लिया सर, सामान हमार चैन तैन, भैंस खोल रहा था जाओ तो ये गाँव जाओ थे छोटा वाला जो हमरा छेड़खानी किया सर। घर ने सबके 4 गो दामाद है, सब हमको मर्दाना के मार के गिरा दिया। बस इतना केवल हुआ? हाँ, आपकी बेटी को बसाने के लिए है ना? हाँ, आप अपने जो अगुआ थे जिन्होंने शादी करवाया, शादी करवाई, हाँ, आपकी ननद, हाँ, शादी करवाई, हाँ, है ना? और जोरे इतना हमरा लफड़ा लगा दिलथिन। और आप पूछे कि भाई क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं या कुछ हमें जानकारी दीजिए, इसीलिए इतना विवाद हो गया। हाँ सर। आपके पति के साथ भी मारपीट किया गया? हाँ, पूरा गिरा दिलथिन मार के। हाँ सर, मार करके गिरा दिया गया। ये आप ही का घर है? हाँ, हमारे घर है सर। हाँ, तो FIR कर दिए? केस उस किए? हाँ, केस कर लिया कल। हाँ, केस किए हैं। हाँ, तो देखिए ये दीदी हैं और इन्हीं के साथ मारपीट किया गया है। ये उनके पति हैं, सोए हुए हैं, जख्मी हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उठ पाएंगे? थोड़ा सा उठाइए तो चाचा से कुछ बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख लीजिए, इन्हीं के साथ मारपीट किया गया और चाचा बताएंगे कि आखिर क्यों मारपीट किया गया, कैसे घटना को अंजाम दिया गया, है ना, किस लिए इनके साथ मारपीट किया गया। रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनका सर भी फट चुका है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम है लड्डू राम। लड्डू राम। हाँ। क्या घटना घटा कल? घटना तो ये घटा सर कि मेरी बच्ची को शादी कराया था मेरी दीदी और जीजा। अच्छा, यानी आपकी दीदी शादी करवाई आपकी बच्ची का? जी, बड़ी बच्ची का। जी। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची के नाम है जूही। अच्छा। वो मेरा भाई का शादी में, उसका बच्ची के शादी में आया हुआ था। अच्छा। 17 तारीख को। तो वो विदा हो के मैंने 4-5 दिन पहले से आया हुआ था। मरे इस गली में हमारे यहाँ आता नहीं हो सब कोई। अच्छा। उधर से उधर, बाहर से बाहर गली से चला जाता। मगर हमने खेत में काम कर रहे थे अपना खेत में, तो नज़र पड़ा। तो हमने कहा कि 2 साल हो गई हमरा शादी करेला बच्ची के, हमरा कन अभी तक दामाद नहीं ले, ना हमारा बच्ची के ले जा है, ना फ़ोन कर है, कुछ भी न कर है, तो हम कैसे करबी दूसरा का बच्ची के शादी, यही हमने पूछा। तो उसके बाद जो उसको बोले तो यहाँ से कल हो के आदमी हमारे भाई का दोनों बेटा, भाई का 3 गो दामाद 4 गो है, वो सब मिलके यहाँ पे मेरे घर पे चढ़ के लूट झगड़ के हमारे घर में से सामान भी ले गया और मुझे मार के गिरा भी दिया, पूरा बेहोश कर दिया।
उसमें आपका सर फट गया, सर फट गया, पैर फट गया, पूरा ये बदन में जान मारने की नीयत से जान मारने की, पूरा गांव मेरा घर का अगल बगल वाला आदमी नहीं यदि आता से छोड़ाता तो उसको बाद वो मेरा ख़त्म ही कर देता, समझे। इसीलिए मेरे 2 आदमी है कि जो मेरे बचा के जो ले गया टांग के हॉस्पिटल में, उसको भी वो सब ने पूरा उसको धमकाया है। अच्छा, जो आपको अस्पताल ले गए इलाज करवाने के लिए, उनको भी धमकी दिए, जो आपको पीटे, है ना जी। कितना साल पहले शादी हुआ था? मेरे बच्ची का शादी हुआ 2021 5वां महीना में। 5वां महीना में शादी हुआ 2021 में। हाँ, ये उन्हीं के शादी का कार्ड है? यही मेरा शादी का कार्ड है, सब कुछ संभाल के मैंने रखा है। अच्छा। हमारे बच्ची का हुआ अभी मौरी भी देखिए, अभी पड़ा हुआ है, देखिए उस जगह। अच्छा, मौरी भी है? हाँ, सब कुछ है। बहुत धूमधाम से मैंने पहली बार कर्जा मुहाजम करके मैंने बच्ची का शादी किया है। अभी तक हमारे बच्ची का शादी का कर्ज का पैसा भी अभी बहुत सा बाकी भी है। अच्छा, ये आपकी बहन बताई थी कि भाई आपके घर में शौचालय नहीं है? हाँ। और ये क्या बताई थी वो? कि तुम्हारे यहाँ शौचालय नहीं है तो तुम्हारे यहाँ दामाद नहीं जाएगा। तो हमने कहा कि दामाद नहीं आया तो शादी करने से पहले तुमको नहीं मालूम था कि हमारे भाई के घर में अगुआ हैं, आपका अगुआ? हाँ, तो पूरा जानता है कि हमारा भाई का औकात में है। कुछ आदमी भी हमारा घर से भी पैसा लेके भाग गया। जो भैंस था, गल्ला उल्ला जो मैंने बेचा था ना, मैं बच्ची का शादी से पहले भी मेरा व्यापारी भी और पैसा लेके चला गया था, इसीलिए मैंने पैखाना उखाना नहीं बना पाया था। अच्छा। बच्ची सरेक हो जाएगा तो कौन सोचेगा कि मैंने पैखाना बनाऊं, कि ये चीज़ बुलेट गाड़ी खरीद लूं। पहले तो बच्ची जो सरेक है, मेरा 4 गो बच्ची है, 1 गो बच्चा है। उसका शादी करने का ये हाँ, मैं अपने बच्ची को ऐसा संभाल कर। शौचालय भी जरूरी है ना चाचा? हाँ, शौचालय तो बनाए गए ही तो, हाँ तो ये तो चाहता ही न रहता है। कर्जा लेके अब तो मैंने शादी किया है, कुछ अब कर्जा टूट गया है। अच्छा, थोड़ा सा बहुत बात। यानी दामाद जो है वो आपकी बेटी को भी नहीं रखना चाहते हैं? जी नहीं। वो क्यों नहीं रखना चाहते हैं? ये जो आरोप लगाया शौचालय नहीं है, तो शौचालय के आरोप को सही मानते हैं या कुछ और मामला? शौचालय का तो ये सर बहाना है। अच्छा, ये प्लस उसको घरी का उसका अंदोनी भोजाई से अथी है, प्रेम अथी है, भाभी से प्रेम प्रसंग है। ये तो पैखाना का बहाना हुआ कि दामाद नहीं जाएगा, तुम्हारे पैखाना नहीं है। तो आज दुनिया कोई बहुत सा की घर में शादी है कि ये पैखाना अभी तक भी नहीं है, तो उसके घर में दामाद नहीं आता है। घड़ी घंटा के लिए हमारे काम पोतो मैंने लाया था। हमने बच्ची का मैंने ब्याह किया है, तो 1 घंटे के लिए भी शादी। जिनके यहाँ शादी किए उनके यहाँ शौचालय था ना पहले? दामाद आपके यहाँ थोड़े में आते? आपकी बेटी ने उसके यहाँ जाता? तुम्हारे यहाँ शौचालय है कि नहीं, ये ना देखना था? हमारे तो यहाँ तो खेती। आप देखे थे ना, उसके यहाँ शौचालय था ना? शौचालय वो तो किराए में मकान में था, तो शौचालय था ना वहाँ? हाँ। तो आप तो शौचालय देख के शादी किए कि भाई हमारी बेटी ठीक है, सब दिन खुले में शौच की है, अब शौचालय में करेगी। आप तो ये सोच करके किए थे। दामाद इसलिए नहीं ना लाता है कि भाई हमारे यहाँ दामाद तो गांव में भी घूमते हैं, है ना, इधर उधर भी घूमते हैं, लेकिन शौचालय जरूरी है ना? बनाएंगे, बना लीजिएगा, है ना? तो मामला यही है, प्रेम प्रसंग वाला मामला है। अच्छा, आपके जो दामाद हैं वो तलाक भी फाइल कर दिए हैं कोर्ट में? जी, तलाक तो फाइल करिए, पहले वो किया है। हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं कि हमारी बेटी उस घर में रहे या ना रहे? नहीं, शादी तो हम बहुत प्रयास करें कि हमारी बच्ची उसी घर में बढ़िया से खुशनामा से ले जाए रखे, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो बहुत परेशान कर दिया, बहुत परेशान कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। तो आप FIR किए? काची का केस उस किए? आपका जो सर फटा, मारपीट हुआ? मारपीट तो केस किए हैं और ले जाएंगे अभी बिहार से, फिर सदा हॉस्पिटल में जाएंगे अभी। अच्छा। हाँ, वो हमारे घर में कोई है ही नहीं, जानवर है, छोटी छोटी बच्ची है। तो कल मैंने ले गया था, तो हमने कहा कि हमको यहाँ छोड़ दो, हमारे घर में कोई है ही नहीं। तो ये बोला कि जे 2 गो सरेक बच्ची है, 3 गो, तो उसको घर कौन देखेगा, तो इसीलिए मुझे लेके चला आए। ठीक है, आराम कीजिए, है ना? तो देखिए, ये लड्डू राम है। 2 साल पहले इन्होंने अपनी बच्ची का शादी किया था। देख लीजिए, ये इनके हाथ में ये कार्ड है ना, और शादी में इन्होंने ये कार्ड छपवाया था अपनी बेटी के शादी में, और बड़े ही धूमधाम से इन्होंने अपनी बड़ी बच्ची का शादी किया था। राजधानी पटना के पटना सिटी में राजा इनके दामाद थे। दामाद के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि भाई आपके घर में शौचालय नहीं है, इसलिए हम नहीं आएंगे। और उसी शौचालय के विवाद को लेकर के इनकी बहन से
इन लोगों ने पूछा कि भाई हमारे दामाद हमारे यहाँ नहीं आते हैं, तो इनकी बहन के द्वारा बताया गया। उसके बाद इनके साथ मारपीट किया गया, जैसा कि आप देख लीजिए ये जख्मी है। अब देखना यह है कि पुलिस आखिर इनके साथ मारपीट वाले मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है।